नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत है। कि जैसा कि देखिए मैंने एक छोटे से क्लिप में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज हम क्वेश्चंस मैंने दिया था, इसका कमेंट सेशन में मुझे आंसर नहीं आया हुआ है, कोई बात नहीं। मैं पुनः इस क्वेश्चंस को आज सॉल्व करवा रहा हूँ, इस वैरायटी क्वेश्चंस, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। और ये क्वेश्चन था मेरा कि इफ़ 5 की पावर a इज इक्वल टू 6 की पावर b इज इक्वल टू 30 की पावर c इक्वल है, देन c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं पहले बता दूं। ये मेरे पास 3 अलग अलग नंबर, ये ऐसा नहीं है कि ये 3 है। अब ये 3 जो मेरे पास हैं, तो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास 5 की पावर a इज इक्वल टू 6 की पावर b इज इक्वल टू 30 की पावर c, मान लेते हैं किसी कांस्टेंट k के इक्वल है। ठीक, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट k के इक्वल है। तो यहाँ से मैं जब इक्वेशन मेरा बनेगा कि जो ये k है, अब यहाँ से डाटा मेरे पास तैयार होता है। अगर मैंने कहा 5 की पावर a इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर दिस इज इक्वल टू k, देन 5 इज इक्वल टू। अब देखिए, मैंने कल के दिन एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कभी कोई भी हमारे पास पावर होती है, मान लेते हैं कि ये a की पावर n है इज इक्वल टू, मान लीजिए b लिखा हुआ है, तो a इज इक्वल टू b की पावर 1/n। मैंने बताया था कि अंश और हर आपस में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपने कहा सर k की पावर 1/a, आपने कहा ठीक है भाई, k की पावर 1/a हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर 6 की पावर b इज इक्वल टू k, देन कह सकता हूँ कि 6 इज इक्वल टू k की पावर 1/b। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैंने कहा कि 30 की पावर c लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू k, तो मैंने कहा कि सर इसको भी ऐसा भी कर सकते हैं, 30 की पावर 30 इज इक्वल टू k की पावर 1/c। आपने कहा ठीक, बिल्कुल, यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई होगी। ये एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। अब देखिए, अब आप ये मेरे पास 3 इक्वेशन बन चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब 3 इक्वेशन में से अब मैंने क्या किया कि इसका दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा है। ठीक है, किन्हीं भी 2 इक्वेशन का ध्यान दीजिएगा, किसी भी 2 इक्वेशन का आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आपको देखिए इक्वेशन थर्ड मिलनी चाहिए। आपने कहा सर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा ठीक है भाई, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ओके, 6 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से डाटा क्या बना, 5 व्हाट इज 5 इज इक्वल टू k की पावर 1/a एंड इंटू 6 इज इक्वल टू, आपने कहा सर k की पावर 1/b इज इक्वल टू 30 व्हाट इज 30 इज इक्वल टू यानी k की पावर 1/c। आपने कहा ठीक है भाई। अब यहाँ से आपको एक कंटेंट लगाना है कि यदि आपके सामने यानी a की पावर x इंटू a की पावर y है। अब मैंने बोला था जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती। वही कहानी हमको यहाँ पर करना है। क्या हो जाएगा, ये जो k की पावर हो जाएगा ना 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1/c लिखा हुआ है। अब देखिए, k की पावर लिखा है, k की पावर 1/c लिखा हुआ है। ये मेरे पास डाटा है, तो कुछ नहीं करना भाई, कुछ करना ही नहीं है। तो कंपैरिजन किया तो जो ये बेस है, इक्वलिटी में अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। आपने कहा अच्छा सर 1/a प्लस 1/b, मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इसको सॉल्व करो भाई। सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा भाई a से रिमूव हो गया, b हो गया, और b से b रिमूव हो गया, a बचा, इज इक्वल टू 1/c। रेसिप्रोकल कर दो भाई, यानी इसको अंश और हर को चेंज कर दो। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ab अपान b प्लस a या a प्लस b, नो डाउट। दिस इज योर आंसर। जो ये क्वेश्चंस था, ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चंस को बड़ा कर दिया। अब मैं इसका थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा। ये बेसिक था, सारा का सारा बेसिक था, और बेसिक क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में तो ठीक है आना चाहिए, बट एग्ज़ाम में थोड़ा सा लगाने के लिए हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ता है। अब देखिए, इसी क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कैसे लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन,
यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ट्राई करेंगे हम लोग। यार एक बात बताइए, ये जो मेरे पास है 3 अलग अलग इक्वेशन कर लेना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या करोगे भाई, 5 6 या 30 इज इक्वल टू 30। कुछ नहीं करना, एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर ले लेना है। किस प्रकार से? यार भाई 5 6 या 30 हो गया ना, कि 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, 30 की पावर 1, वो ले लिया तुमने। कुछ नहीं करना भाई, इनटू में थे पावर ऐड हो जाती है, इनटू में है पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, जो ये 1 लिखा है इसका पावर कितना, कंपैरिजन कर देना दोनों में थोड़ा सा। ये कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, प्लस ये 1/b हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा, c। अब जैसे ही आपको इतना फाइंड आउट हुआ तो ये इक्वेशन आप जंप कर गए यहाँ पर, और जंप करते ही मुझे ये डाटा मिल गया। बोलो हाँ कि ना, मिल गया ना। ये सारा का सारा इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ से। ओके, अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, अब देखिए 1/a 1/b प्लस c, एलसीएम लिया 1/c, देन c इज इक्वल टू a प्लस b, ab अपॉन b प्लस a। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझ लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इफ़ 7 की पावर a इज इक्वल टू 11 की पावर b इज इक्वल टू 77 की पावर c, देन c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ही मेरे पास ये आ गया यहाँ से, तो क्वेश्चन से मैंने देखा यह जो मेरे पास डाटा लिखा हुआ है, तो देखिए 11 7 77 मल्टीप्लाई करने पर ही 77 आ रहा है। 7 × 11 इज इक्वल टू 77। 7 की पावर कितना है 1, 11 की पावर 1, 77 की पावर कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए कंपैरिजन किया वही सेम है जैसे इस ऊपर किया था मैंने। देखिएगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c हो गया। अब जैसे ये हुआ तो सेम फॉर्मेट आपका फिर से बन के आ गया। तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। आपने कहा सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पावर सेम है। अब देखिए कि डिफरेंट पावर का मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? एक समझिएगा, इफ 2 की पावर a इज इक्वल टू 3 की पावर b इज इक्वल टू 12 की पावर c, देन c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन से यहाँ से आ गया, कुछ नहीं करना, 12 लेकर आना है ना। तो आपने कहा सर 2 × 3 तो नहीं बनेगा, यानी 2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा। 4 3 कितना हो गया पावर, 4 3 12। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना 12 की पावर 1 हो गया। अब कंपैरिजन करेंगे दोनों में। यहाँ पर पावर कितना है 2 की पावर, आपने कहा सर 2 है तो 2 लिख दिया। यहाँ 2 की पावर कितना है भाई a, 2/a प्लस यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है b इज इक्वल टू 1/c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है ना, कुछ ऐसे सॉल्व करना है। देखिएगा एलसीएम लिया, ab आ गया, a से a रिमूव, 2b प्लस b से b रिमूव हो गया, a इज इक्वल टू 1/c। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए ना कि 1/c, c की चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए यहाँ से। c इज इक्वल टू ab अपॉन 2b प्लस a या a प्लस 2b, कुछ भी कह सकते हैं। दिस इज योर आंसर, है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में आ रहा है, छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा ये। ठीक है, चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद देन टुमारो देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो एक डाटा है, डायरेक्ट माइंड में रखिएगा। 1 + a इंटू 1 + b, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा मेरे पास 1 + a + b + ab। आपने कहा सर इस कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखना है? एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, इफ a + b + c ab इज इक्वल टू 33, देन 1 + a 1 + b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि भाई इसका आंसर फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि इस इक्वेशन से, जो मेरे सामने इक्वेशन दे रखा है, इससे मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, b की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तब यहाँ पर मैं पुट करूँगा। तो 1 + a 1 + b डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। आपने एक अभी जस्ट पढ़ा a + b
प्लस ए बी इज इक्वल टू आपके पास 33 है। आपने एक जुगाड़ लगाया कि अगर ये a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 33 है, अगर मैं 1 ऐड कर दूँ दोनों साइड तो ये एक फार्मूला बन गया। कॉन्सेप्ट कौन सा? 1 प्लस ए 1 प्लस बी इज इक्वल टू 34। दिस इज योर आंसर। डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आंसर इसका 34 हो गया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके, क्लियर हो गया? चलिए देखिए, इसी वैरायटी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड रूप है। इसमें कह रहा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 208, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर x कॉमा वाई पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ पर ये क्या है, x और y आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब आपने यहाँ से चीज़ों को समझा और देखिए, आपने जैसे पैटर्न को देखा तो आपने कहा सर अगर ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू इतना लिखा होता और साथ में 1 और ऐड कर देते तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बन जाता 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 209 बन जाता। ठीक है, अब जैसे ये बना तो अब यार एक बात समझ में आ गई कि अब यहाँ से इक्वेशन इसके फैक्टराइजेशन, तो एक डाटा समझ में है कि देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो 11 का टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 तक आपको लर्न होना चाहिए। यानी जो इसको 209 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 19, तो 1 प्लस एक्स सेकेंड ब्रैकेट इज 1 प्लस वाई, देन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 एंड 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 19। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11, एक्स इज इक्वल टू 10, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 19, देन वाई इज इक्वल टू 18। अब मुझसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है x और y की वैल्यू, पूछ रहा है कि x प्लस वाई यानी दोनों को ऐड कर दिया, 10 प्लस 18 20। ओके, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट इसके फंडामेंटल फार्मूले से बेस कुछ क्वेश्चंस बनते हैं लाइक दैट a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a क्यूब माइनस b क्यूब। ये सारे कॉन्सेप्ट कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक और कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।